Hello everyone. आई एम मोरेश्वर सहारे. मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ नीट लेवल पे और MSc और जितने भी कॉम्पिटिटिव होती हैं प्री मेडिकल की उनको प्रिपरेशन करवाता हूँ. साथ में 11th और 12th जो बोर्ड होता है NCERT प्लस स्टेट बोर्ड उनकी भी तैयारी करवाता हूँ. तो आज हम एक टॉपिक लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और वो है हेल्थ एंड डिसीज़. हेल्थ एंड डिसीज़. हेल्थ एंड डिसीज़. देखो बेटा, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वेरियस काइंड ऑफ द डिसीजेस और हेल्थ के बारे में. अभी ये टॉपिक मतलब इसमें जो भी कंटेंट्स रहेंगे, ये कंटेंट्स इसमें जो भी हम एंटीजन पढ़ने वाले हैं, एंटीबॉडीज़ पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव एजेंट पढ़ने वाले हैं, ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. 11th और 12th आप यहाँ पर मतलब 11th और 12th में आप अगर आप इसको पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप MBBS में एडमिशन लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा. एडमिशन 11th और 12th में इसका ही इम्पोर्टेंट रहेगा, MBBS में इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. बायोलॉजी का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी का ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी का सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. आप जहाँ तक पढ़ने वाले हैं, जैसे आप MBBS में जाएंगे, कोई BSc करेगा, ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स आपको आखिरी तक पढ़ना है. ओके, नॉट ओनली आपकी पढ़ाई तक बट आप लाइफ में आप जी रहे हो, ठीक है, जीवन जी रहे हैं, उसके साथ भी ये जो फैक्टर है उसके आपके लाइफ के साथ भी ये फैक्टर आपके साथ ही रहेंगे. यानी इसका मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ओनली पढ़ाई के लिए मत पढ़ना, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है इसलिए हमको नहीं पढ़ना है. तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका जीवन में क्या क्या उपयोग आता है, जीवन जीते टाइम कौन से प्रकार के डिसीज़ है, बैक्टीरिया है, वायरसेस कौन से आते हैं, तो उसके पॉजिटिव एजेंट मतलब ये जो पॉजिटिव एजेंट है, ये पॉजिटिव एजेंट को किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ये सारे लाइफ में आती है बातें. ठीक है, ओनली एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इसलिए पढ़ना है, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं जो मैं आज बता रहा हूँ चीज़ें, ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है. आखिर आप MBBS के पार्ट 1 में जाएंगे, MBBS के पार्ट 2 में जाएंगे, ओके, 3rd ईयर 4th ईयर लास्ट में अगर आप MBBS के बाद MD भी कोर्स करते हो, MS भी करते हो, तो भी ये चीज़ आपके साथ ही रहेंगी. यानी हमेशा आपको पढ़ना है, मुझे ये यहाँ पर बोलना है. ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं कि हेल्थ एंड डिसीज. अभी सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. ठीक है, हेल्थ क्या होता है और डिसीजेस क्या होती हैं. ओके, हेल्थ मतलब क्या, व्हाट इज हेल्थ. ठीक है, हेल्थ मतलब क्या होगा. क्या मैं आपको एकदम तंदुरुस्त दिख रहा आपके सामने, इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, या कोई आदमी आपको आँखों के सामने दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, दौड़ता है, इसका मतलब वो हेल्दी है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दिखने में स्मार्ट हो, आपके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आप बढ़िया बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी है, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपके अंदर जो भी सिस्टम है वो सिस्टम बराबर चल रही क्या, आप मेंटली अच्छे हैं क्या, सोशली वेल बीइंग है क्या. ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बोला है हेल्थ का डेफिनेशन, ओके, हेल्थ इज ऐसा नहीं, मतलब ये हेल्थ जो होता है, ये हेल्थ ऐसा नहीं होता है कि आप बिल्कुल मतलब सामने दिख रहे हैं आप तो आप अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है. आप मेंटली, सोशली एंड आप बिल्कुल मेंटली सोशली वेल बीइंग रहेंगे.
फिजिकली वेल बीइंग रहेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, यू शुड बी ओके मेंटली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, फिजिकली एंड सोशल वेल बीइंग, यानी आप मेंटली भी अच्छे हैं, मेंटली आप हेल्दी हैं, फिजिकली आप अच्छे हैं और सोशली भी, यानी सोशल में भी आपका अच्छा मतलब स्टेटस है। आप मेंटली बहुत अच्छे हैं, यानी आप अच्छे सोच सकते हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल पॉजिटिवनेस है, आप उसके मतलब हेल्दी हो। उसके बाद आप फिजिकली स्ट्रांग है, आपके हाथ पैर जो भी हैं आपके बॉडी के पार्ट्स वो बिल्कुल अच्छे हैं और आपको सोशली वेलबींग्स हुए, ठीक है। इट इज़ नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब आपको कोई डिसीज नहीं है मतलब आप हेल्दी है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ओके ना, ठीक है। आप अगर है ना अब्सेंस ऑफ डिसीज मतलब आप में कोई डिसीज नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी हो, हम ऐसे नहीं बोल सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम ऐसे बोलेंगे मेंटली आप हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली आप हेल्दी होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग में आप अच्छे होना चाहिए, तब जाके हम आपको हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। अभी डिसीज क्या होता है, डिसीज क्या है बेटा, ठीक है। डिसीज मतलब कोई भी एंटीजन पार्टिकल आपके शरीर में जाके आपको कोई आपका मेटाबॉलिज्म को कॉज करता है, बिगाड़ करता है, मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है, या फिर आप कोई इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म या फिर उससे आपका डिसीज मतलब उससे आपका डिसीज होता है। तो कोई मतलब पार्टिकल या फैक्टर जो एंटीजन उससे आपका मेटाबॉलिज्म में बिगाड़ आएगा तो बोलेंगे डिसीज हो गया, ओके। तो डिसीज के लिए या फिर आपकी हेरिडिटी से हो सकता है डिसीज, ठीक है, या फिर आपका कंटेमिनेशन फूड खाने से डिसीज हो सकता है, या फिर कोई एंटीजन पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरसेस या फिर इन्फेक्टेड वॉर्म्स अगर आपके शरीर में अगर जाएंगे तो आपको डिसीज हो सकता है, हम ऐसे बोल सकते। तो ये हेल्थ एंड डिसीज जनरल मतलब एक मेरा इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस टॉपिक के लिए। तो होता क्या है कि ये जो टॉपिक को अगर कवर करना है हमको, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिसऑर्डर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये जो डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर्स होने के लिए एक कोई भी पॉजिटिव एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट। तो आज हम हेल्थ एंड डिसीज में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है मलेरिया। आज हम यहाँ पर मलेरिया इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया कैसा होता है, दिस वर्ड इज़ वेरी फैमिलियर, ठीक है। बच्चा भी जानता है कि मलेरिया क्या होता है, मतलब मलेरिया एक डिसीज़ है, ये बच्चे को भी पता है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं जहाँ पर मॉस्किटोज़ ये बॉर्न डिसीज़ है, मतलब जहाँ जिस कंट्री में मॉस्किटोज़ है, मलेरिया स्प्रेड करने वाले जो वेक्टर्स होते हैं जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो, तो जिस कंट्री के लोगों को मॉस्किटो क्या होता है वो पता है, उन लोगों को ये पता है कि मॉस्किटो से मलेरिया भी होता है, ठीक है। यानी ऐसी कोई कंट्री होती है जहाँ मतलब बिल्कुल मच्छर नहीं होंगे, जैसे मॉस्किटोस नहीं रहेंगे, जैसे फ्रांस देखो, फ्रांस में तो बिल्कुल मॉस्किटो नहीं रहेंगे, तो उनको ये नहीं पता कि मलेरिया डिसीज़ रहेगा, मतलब मलेरिया होगा, ठीक है, इनको वो नहीं पता है। लेकिन जिस कंट्री में अभी आपको तो पता है कि इंडिया में कितने सारे मच्छर मॉस्किटोस रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा कि मलेरिया ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, ठीक है। मॉस्किटो ये एक वेक्टर है, वेक्टर के जरिए ये डिसीज स्प्रेड्स होता है फ्रॉम वन हेल्दी मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये डिसीज स्प्रेड होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बिफोर मतलब ये जो मलेरिया ये डिसीज़ आ गया है, ये मलेरिया का डिसीज़ 40 ईयर्स पहले ही लोग जान चुके थे, 40 साल पहले 40 ईयर्स पहले जान चुके थे। लेकिन
40 साल पहले लोगों को ये नहीं पता कि ये जो डिसीज़ है ये मॉस्किटो से होता है। उनको मलेरिया मतलब उन्होंने नाम दिए थे, क्योंकि ये जो नाम किससे आया वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उनको ये पता था कि मलेरिया डिसीज़ है, लेकिन ये मलेरिया डिसीज़ मॉस्किटो से स्प्रेड होता है ये नहीं पता था, उसका पॉजिटिव एजेंट भी नहीं पता था। कब की बात करेंगे हम? 40 ईयर्स पहले, 40 साल पहले ही यह डिसीज़ लोगों ने जान चुके थे, लेकिन उसका पॉजिटिव एजेंट कैसे होता है तो वो क्या बोलते थे। देखो ये वर्ड कैसे आया, मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे मल, देखो यहाँ वर्ड है मल, पहला MAL, मल। मल मतलब क्या होता है बेटा? बैड, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उसके बाद जो वर्ड है ARIAL, देखो ना ARIAL, बात को समझो। यहाँ पर क्या है? MAL मल मतलब होता है बैड, ARIAL एर मतलब एरियल, एरियल मतलब एरियल जोन, ठीक है ना, एरियल जोन, ठीक है। यानी दैट इज कॉल्ड एज बैड एयर। तो लोग पहले जानते थे कि गंदी बदबू, बैड एयर आने से ये डिसीज स्प्रेड हो रहा है। 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे बोलते थे लोग। मलेरिया मतलब क्या कि बैड एयर, ये एयरबोर्न डिसीज़ है, लेकिन कैसा एयर? जैसे गंदा स्मेल, बैड एयर मतलब जैसे कीचड़ फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, फिर इस गंदगी से फिर जो भी हवा आती है, फिर हवा से मलेरिया होता है, ऐसे लोग बोलते थे, ठीक है। बाद में फिर इसके ऊपर रिसर्च हो गया, डिस्कवरी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये पता चला कि ये जो मलेरिया या डिसऑर्डर है, ये मलेरिया डिसऑर्डर बैड एयर से, गंदी बदबू से नहीं फैलता, तो ये फैलता है एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट, और वो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज कॉल्ड मॉस्किटो, पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट, ओके ना। देखो यहाँ पर जो हम पॉजिटिव एजेंट की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव एजेंट, और वो पॉजिटिव एजेंट है बेटा प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओके। ये सिंगल सेल होता है, प्रोटिस्ट में आता है, ये प्रोटिस्ट, एक प्रोटिस्ट है ये। प्लाज्मोडियम इज वन ऑफ द प्रोटिस्ट, ठीक। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 प्रकार के होस्ट यूज करता है। एक होता है मॉस्किटोस की बॉडी, और दूसरा होता है ह्यूमन की बॉडी, ओके। इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट रहेंगे, मॉस्किटो की बॉडी, और स्पेशली कौन सा मॉस्किटो बेटा? ये स्पेशली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी यूज़ होती है इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और ह्यूमन बॉडी यूज़ करता है। ह्यूमन बॉडी में ये ब्लड में जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर को इन्फेक्शन करेगा, ब्लड के आरबीसीज को इन्फेक्शन करेगा, और डिसीज कॉज करेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये देखो ना कैसे कैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, इनको जीने के लिए 2 घर चाहिए, ठीक है ना। जीने के लिए हमारा गुजरात तो हमारा एक ही घर से होता है, ठीक है। हम एक ही घर में रह के पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं, इनको जीने के लिए अगर इनको 2 घर नहीं मिले तो ये जी ही नहीं सकते, इनका लाइफ साइकिल मतलब कंप्लीट हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन इनका हो ही नहीं सकता, इनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इनको 2 घर चाहिए, 2 घर चाहिए मतलब इनको बोलते होस्ट, ओके। एक कौन सा होस्ट? एक होस्ट होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी, और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल मतलब ये जो पॉजिटिव, तो ये यूज करता है वेक्टर ट्रांसमिटेड करने वाला, ठीक है। तो ये जो वेक्टर यूज होता है ओनली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है बेटा। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये इसका वेक्टर है। फीमेल क्यों बोला, मेल क्यों नहीं? वाई इज नॉट मेल? बिकॉज मेल एनोफिलिस मॉस्किटो सक द प्लांट सैप ओनली। फ्लावर में जो सैप होता है,
प्लांट में जो सैप होता है, ओके, वो सैप को सक करने के लिए, यानी प्लांट में जो पानी है उसको चूस करता है, उसको सक करता है, इसलिए मेल मॉस्किटो ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिसीज ये स्प्रेड नहीं करेगा। तो फीमेल क्या कर, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर जाके बैठती है। ह्यूमन बॉडी के जाके ऊपर बैठने के बाद ब्लड सक करती है और ब्लड सक करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। मतलब जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के ऊपर जाके बैठेगा, वहाँ से ब्लड सक करते टाइम जो प्लाज्मोडियम अगर ब्लड में घुल रहा है, प्लाज्मोडियम है, तो उस प्लाज्मोडियम को अपने स्टमक में ले लेता है, इंटेस्टाइन में ले लेता है, ठीक है। अभी ये क्यों, इसका भी एक रीज़न होता है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये ब्लड, ह्यूमन ब्लड मिल ही क्यों लेता है, क्यों, क्योंकि उसको भी अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्लड की जरूरत करती है, ठीक है ना। वो एग लेइंग करने के लिए उसका फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को मतलब उसके एग फर्टिलाइज्ड होने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। इसलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को ही सक करती है, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर जाके बैठती है। देखो कितना, मतलब ये कितना इनका एक रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। यानी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये ह्यूमन ब्लड ही लेता है, ठीक है। ब्लड लेने के बाद ब्लड में प्लाज्मोडियम ही रहता है, तो प्लाज्मोडियम फिर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में जाएगा और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। मतलब एक दूसरे में कितने ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे में डिपेंडेंट है, तभी तो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी इनकी और इनका होस्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेक्टर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो किस प्रकार इसकी लाइफ साइकिल है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट वो होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, और उसको इसको ट्रांसमिट करने वाला उसको बोलते हैं वेक्टर, और वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल होता है, मेल नहीं होता है, उसका रीज़न मैं अभी आपको यहाँ पर बता दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्यों डिसीज ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो आपका यह आंसर होना चाहिए क्योंकि मेल एनाफिलिस मॉस्किटो ओनली सक दी प्लांट सैप एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो सक ऑन दी ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अभी इस प्लाज्मोडियम के डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज होती हैं, ठीक है, ओके। स्पेसीज वेराइटीज होती है इसके स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है ना, फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर डिसीज वाइडली अगर स्प्रेड होता है मलेरिया का तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होगा, ठीक है। उसके बाद भी है प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेली है और प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। ये भी अलग अलग प्रकार की स्पेसीज है जो डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है, डिसीज कॉज कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइडली अगर यूज़ होगा है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ये सबसे ज़्यादा डिसीज स्प्रेड करता है, क्योंकि ये टेम्परेट रीजन्स में, जैसे हमारे एरिया में, मतलब अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अपने इंडिया में जो इनको जीने के लिए इनका एडाप्टेशंस, इनका हैबिटेट मतलब बहुत फेवरेबल होता है, ठीक है। उस प्रकार का क्लाइमेट इनको फेवरेट है क्लाइमेट, इसलिए ये जो इस प्रकार की जो स्पेसीज है ना यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शंस करती है। अभी आप समझ जाते हैं कि मॉस्किटो जिस एरिया में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, इसका मतलब वो कंट्री कैसे रहेंगी, ठीक है ना। मतलब आपको ये भी पता होगा कि मॉस्किटो कौन से एरिया में ज़्यादा रहते हैं, मतलब कौन से मतलब रीजन में ज़्यादा आपको मिलेंगे,
ठीक है। कौन से एरिया में मिलेंगे, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ नाली रहेंगी आपको, है ना, जहाँ एक पानी जो होता है स्टैग्नेंट रहेंगे, एक ही जगह कांस्टेंट पानी रहेगा, ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब मेरे बोलने का ये है कि जहाँ गंदगी ज़्यादा है वहाँ पर ये मॉस्किटोज़ के जो एग्स है वो ज़्यादा प्रोडक्शंस होंगे, ठीक है। और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस होके फिर वहाँ मॉस्किटोज़ का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो वहाँ डिसीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मुझे ये बताना है कि अगर इसको रोकना है, ये मलेरिया स्प्रेड होने से अगर रोकना है, तो सबसे पहले हमको मॉस्किटो को कंट्रोल करना पड़ेगा। मॉस्किटो को कंट्रोल करना है तो हमको सबसे पहले हाइजीनिक रहना पड़ेगा। हाइजीनिक मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं वो एरिया बिल्कुल क्लीन नीट होना चाहिए, ठीक है ना। नीट क्लीन अगर होगा, पानी अगर एक जगह कांस्टेंट है, कहीं जमा पानी है, वो ड्रेन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, तो मॉस्किटो का पॉपुलेशन होने के लिए हम रोक सकते। तो मॉस्किटोज़ का पॉपुलेशन अगर रोकेंगे तो ये मलेरिया का जो स्प्रेड हो रहा है ना, उसको भी हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात की बात हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्पेसीज़ है, ये स्पेसीज़ ये फेवरेट होते हैं, मतलब इनको ग्रोथ होने के लिए इनका अडाप्टेशंस, इनका हैबिटेट मोस्टली हमारे जो कंट्री में जो क्लाइमेट्स होता है, एनवायरनमेंट है, इसके हिसाब से होता है। उसी हिसाब से मॉस्किटो का भी क्लाइमेट हमारे कंट्री के लिए, मतलब कंट्री जो होता है बहुत कंट्री का जो क्लाइमेट है या टेम्परेचर से वो सुटेबल है, इसलिए मॉस्किटो भी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जैसे मलेरिया का। तो आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना कि पहले 40 साल पहले मलेरिया जब डिस्कवर्स हुआ था, यानी तो उन लोगों का ये कहना था कि बैड एयर से मलेरिया ट्रांसमिट्स हो रहा है, लेकिन लोगों ने फिर डिस्कवरी किया, रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इसका एक पॉजिटिव एजेंट होता है और वो है एक प्रोटिस्ट होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और ये प्लाज्मोडियम से, और ये प्लाज्मोडियम एक कंप्लीट वेक्टर से जाता है और वो वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। आपको ये याद रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर डिसीज स्प्रेड होता है तो ये प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम इस स्पेसीज से ज़्यादा ये जाता है, डिसीज स्प्रेड्स होता है। चलो अभी हम यहाँ पर पहले बोले कि मलेरिया की एक मतलब मलेरिया स्प्रेड होने के लिए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को मेंटेन होता है, मतलब मेंटेन होती है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। और इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मेंटेन होने के लिए उसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने पहले बोला था कि ये 2 होस्ट मतलब कौन सी, मतलब इनका अगर लाइफ कंप्लीट करना है तो इनको 2 घर की ज़रूरत होती है, और ये 2 घर मतलब ह्यूमन बॉडी होती है और एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते बेटा। लाइफ साइकिल ऑफ किसका, प्लाज्मोडियम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चलो बहुत ही सिंपल है लाइफ साइकिल इसका। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यानी इसमें जो प्रकार के सेल्स यूज़ हो रहे हैं वो किस प्रकार सेल्स होते हैं, प्लाज्मोडियम किस प्रकार उसको इन्फेक्टेड करता है, इसमें बहुत बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करना है तो सिंपल आपको एक दिमाग में एक बिल्कुल बात ठान रखना कि यहाँ पर 2 प्रकार के इंटरमीडिएट होस्ट हम आपको यहाँ शो करूँगा, इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये एक बोला था कि एक होता है ह्यूमन बॉडी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और दूसरी होती है बेटा एक मॉस्किटो की बॉडी, और मॉस्किटो कौन सा बेटा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी, ठीक है। ये मैं 2 बॉडी ले लिया, मतलब 2 होस्ट ले लिया, किसके, प्लाज्मोडियम के। चलो अभी यहाँ पर 2 होस्ट हैं ह्यूमन बॉडी। तो होता क्या है, चलो अभी देखते हैं कि जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जाके बैठा, ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम के कुछ डेवलपिंग होने वाले जो स्पेसीज है, ठीक है, मेरे ब्लड में है, सो मैं मानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की जो स्टेज होती है वो स्टेज सपोज अगर मेरे ब्लड में आ गई, ठीक है, लेकिन सिम्टम मैं असिम्टोमेटिक हो, स्टेज डेवलप हो रही है, ठीक है। अभी उस टाइम पे क्या होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आके बैठ गया,
ठीक है। आके बैठने के बाद क्या करता है, देखो जैसे ये मॉस्किटो है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, जैसे मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो का एक प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस एक अगर मॉस्किटो होगा, ठीक है, चलो इसको मानते हैं मॉस्किटो बेटा, चलो कंसिडर करो, ठीक है, ये है मॉस्किटो। अभी इस मॉस्किटो का ये है प्रोबोसिस, प्रोबोसिस बड़ा प्रोबोसिस होता है। अगर प्रोबोसिस को हम अगर मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, तो इस प्रोबोसिस में मतलब ये निडल है, इस निडल को अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो इसमें 6 ट्यूब्स होते हैं, 6 ट्यूब्स, कितने बेटा, 6 ट्यूब्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसमें, मॉस्किटो के निडल में, प्रोबोसिस में, ये प्रोबोसिस है, 6 ट्यूब मिलते हैं। 6 ट्यूब में से 2 ट्यूब जो होते हैं ब्लड को अपना सलाइवा को ब्लड में डिजोल्व कर देता है, ठीक है, और 4 ट्यूब्स होते हैं उसके पास, 4 ट्यूब ब्लड को सक करने के लिए यूज करता है। देखो मैं क्या बोला, इसमें 6 ट्यूब्स होते हैं, इसके प्रोबोसिस को अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो 6 ट्यूब्स आपको मिलेंगे, और 6 ट्यूब में से 2 ट्यूब वो क्या करता है बेटा, जो भी उसके सलाइवा में है, मतलब सलाइवा सबसे पहले वो ब्लड में डाल देता है, ठीक है, सलाइवा ब्लड में चला गया, फिर बाद में जाके वो रिमेनिंग 4 ट्यूब से ब्लड को सक करता है। कितनी अच्छी मैकेनिज्म है, क्यों, देखो मॉस्किटोज आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है ना, ये मॉस्किटो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं। कैसे, क्योंकि ये बॉडी में आएंगे बैठने के लिए तो मोस्टली जॉइंट पे जाके बैठते हैं, जॉइंट पे, ऐसे ये जॉइंट्स होते हैं ना, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है ना, इनका भरोसा नहीं, ये मोस्टली ये जॉइंट पे जाके बैठते हैं, ये जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट है, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स पे मोस्टली जॉइंट्स पे जाके बैठते हैं। जॉइंट्स पे क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि देखो हमारे आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, मतलब इरिथ्रोपोएसिस कहाँ होता है, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में जब ये इरिथ्रोपोएसिस होगा, फिर ये आरबीसी बनने के बाद वो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में अगर उसको आना है तो आते कहाँ से, है ना, बोन मैरो में, बोन मैरो तो पूरा कॉम्पैक्ट है, तो जनरल ब्लड सर्कुलेशन में उसको आना है आरबीसीज को, तो कहाँ से आते हैं, ये जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स से जनरल ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं आरबीसीज। तो मॉस्किटो को पता है कि आरबीसीज यानी ब्लड वहाँ पर है ना, इस जॉइंट के जरिए ये आरबीसीज एंट्री करेगा जनरल ब्लड सर्कुलेशन में, तो मोस्टली ये क्या करते हैं, जॉइंट्स में जाके बैठते हैं, ठीक है, यानी इनको पता है कि वहाँ से ब्लड मिलेगा इनको। तो चलो वो जनरल बता ही दिया आपको। अभी मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इनको 6 ट्यूब्स होते हैं, इसके प्रोबोसिस को 6 ट्यूब्स होते हैं। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड में जो भी सलाइवा रहेगा तो सलाइवा सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, डिपॉजिट करता है, सलाइवा डिपॉजिट करेगा, सबसे पहले सलाइवा डिपॉजिट करेगा 2 ट्यूब से, ठीक है, डिपॉजिट किया। जब सलाइवा डिपॉजिट होता है कहाँ पर, ब्लड में, तो क्या होता है कि ब्लड सक करने के लिए उसको इजी जाता है, क्यों, क्योंकि इस सलाइवा से ये जो ब्लड है ये कोएगुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। देखो इसका मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। जब ये सलाइवा यहाँ पर क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, सलाइवा इंजेक्ट करने के बाद ये बाजू में ये इस प्रकार की एक लेयर बनाती है, तो जो भी ब्लड मिलेगा उसको बिल्कुल फ्रेश ब्लड मिलता है, और ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए प्रिवेंट कर देता है, यानी उसको ब्लड फ्रेश मिल रहा है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, सक करते टाइम प्रिवेंट नहीं होना चाहिए ब्लड। तो इस प्रकार ये ब्लड को क्या करता है, वो अपने सलाइवा में ले लेता है, ठीक है। तो ब्लड आ गया है इसके सलाइवरी ग्लैंड में, उसके साथ ये जाएगा गट में, क्योंकि उसका मिल है, वो खाना है उसका, हमारा ब्लड मतलब मॉस्किटो को खाना, मॉस्किटो का मील है, ठीक है। तो ये ब्लड लेके वो पेट भर रहा है खुद का, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि कोई इंसान
इन्फेक्टेड है, इसका मतलब उसके ब्लड में क्या है, प्लाज्मोडियम की स्टेजेस है। तो प्लाज्मोडियम की स्टेजेस कौन सी बेटा, जैसे कि वो क्या लेता है जनरली मॉस्किटोज, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो के ब्लड में मतलब मॉस्किटो के ये जो हमारे शरीर से जो ब्लड ले रहे हैं ना, तो मॉस्किटो के पूरे गट में वो हमारे जो ब्लड में जो डेवलप हो रही है प्लाज्मोडियम की स्टेजेस फीमेल